हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के हिंदी चैप्टर 2 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। ये अभी जो मेरे पास गेस्ट पेपर है वो टारगेट का गेस्ट पेपर है और इसकी पूरी सीरीज़ इस चैनल पर कराई जाएगी। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चैप्टर 2 का नाम है उसने कहा था। इसका पहला क्वेश्चन है कि पलटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? उसका नाम बोधा सिंह था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जर्मनी के साथ, क्योंकि यहाँ पे विश्व युद्ध की चर्चा हो रही है। ये जो युद्ध इस कहानी में डिस्क्राइब किया गया है वो वर्ल्ड वॉर है और यहाँ पे जर्मनी के साथ ये लोग लड़ रहे हैं। फिर है कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? तो लहना सिंह ने। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो 77। ये बात बाद में पता चलती है जब रिपोर्ट आती है कि लहना सिंह जो है मारा गया। सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी है? तो लायलपुर में। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुलेरी जी यहाँ पर राइटर हैं इस कहानी के, चंद्रधर शर्मा गुलेरी उनका पूरा नाम है। तो उनका जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में। फिर नंबर 8 है सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो आप सोच रहे होंगे ये कहानी तो हमें पढ़नी नहीं है, तो फिर इसका क्वेश्चन कैसे एग्ज़ाम में पूछा गया है? तो ऐसे पूछा गया है कि अगर आपके पास बुक है तो आप उसको एक बार पलटाइएगा तो आपको मिलेगा कि चैप्टर शुरू होने से पहले लेखक का एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ रहता है उनके जीवन का, कि उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से महत्वपूर्ण काम किए हैं, कौन कौन सी रचना की है। तो उसी में ये क्वेश्चन है। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो 1915 में। कछुआ धर्म किनकी कृति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। पुरानी हिंदी किनकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? तो मजदूरी और प्रेम। और बाकी जो तीनों हैं ये इन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं, आप इनके नाम याद कर सकते हैं। कुरमाई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मंगनी। चैप्टर में यह बात दी गई है क्योंकि जो लड़का है वो हमेशा लड़की से पूछता रहता है कि क्या उसकी कुरमाई हो गई है, इसका मतलब है क्या उसकी मंगनी हो गई है। बोधा कौन था? तो बोधा का पूरा नाम बोधा सिंह है। बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा है और जो सूबेदारनी है उसका बेटा है। ये वही सूबेदारनी है जिससे कि लहना सिंह बचपन में पूछा करता था कि उसकी कुरमाई हुई है या नहीं। गुलेरी जी की कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था रोज, तिरिश और जूठन। ये तीनों भी कहानी हमें पढ़नी है, लेकिन जूठन लिखा गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा, तिरिश लिखा गया है उदय प्रकाश के द्वारा और रोज लिखा गया है अज्ञेय के द्वारा। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी हुई नहीं है? तो कफन, क्योंकि कफन जो है प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। हालांकि हमारे सिलेबस में उनकी कोई भी कहानी नहीं पढ़नी है। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर गांव के, और इन्हीं के नाम पर ऐसा लगता है इनका नाम गुलेरी रखा गया होगा। हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो उसने कहा था तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है, यानी किस चैप्टर में ये बात आई है? तो उसने कहा था मैं। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? तो उसने कहा था मैं। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? कहानीकार का मतलब है कि यह कहानी लिखी किनके द्वारा गई है? तो गुलेरी जी के द्वारा। उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ। उद्यमी का मतलब होता है उद्यमी, यानी परिश्रमी, मेहनती, उठो और सिगड़ी में कोले डाल। सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था, क्योंकि वो एक तरह से क्या थे? तो सबके हेड थे। गुलेरी जी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? तो खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर आए थे। फिर है कि बुद्धू का काटा रचना है किनकी है? तो अभी हमने पीछे ही ऑप्शन में देखा, ये रचना गुलेरी जी की है। गुलेरी जी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो 20वीं सदी के।
गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? तो 3 ही कहानियाँ उन्होंने कुल मिलाकर लिखी। आप चाहे तो लिख लीजिए। पहला है सुखमय जीवन, दूसरा है बुद्धू का कांटा और तीसरा है उसने कहा था। कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो ये तीनों ही कहानी उन्होंने लिखी है। बाकी अगर निबंध की बात करें तो उन्होंने लिखी है, बहुत सारी पत्रिका का भी संपादन किया है। तो यहाँ पे नहीं है में हारे को हरि नाम होगा। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ये क्वेश्चन हर बार अलग अलग तरह से पूछा जाता है। ये युद्ध की भी कहानी है, क्योंकि देखिए प्रथम विश्व युद्ध की चर्चा हो रही है। 15 में ये कहानी पब्लिश हुआ था, इसका मतलब लिखा पहले ही गया था। और विश्व युद्ध जो है 1914 में ही स्टार्ट हो गया था और 1918 में ख़त्म हुआ था। दिव्य प्रेम की भी कहानी है, क्योंकि और तीसरा है कि प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, ये भी सही है। तो इनमें से सारे ऑप्शन सही है। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? नायक का मतलब होता है हीरो। तो हीरो एक तरह से लहना सिंह है यहाँ पे, क्योंकि वो सूबेदार हजारा सिंह की भी जान बचाता है और उसके बेटे की भी जान बचाता है सूबेदारनी के कहने पर। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो ये एक कर्म प्रधान कहानी है। कर्म पर यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है, ज़्यादा मूल दिया गया है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो देखिए सबके घर तो अलग अलग जगह पे हैं यहाँ पे, लेकिन उनको डिटेल में दिया नहीं गया है। बस एक जगह ही बात आई है अमृतसर की। तो अमृतसर ही सही ऑप्शन होगा, क्योंकि अमृतसर में ही ये लड़की भी गई थी और ये लड़का भी गया था। दोनों के रिश्तेदार वहाँ पे रहते थे। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? उसके गांव का नाम था मांझे, क्योंकि एक जगह वो यह बात खुद अपने मुंह से बोलता है। लहना सिंह किस यहाँ पे कहने का मतलब है कि लहना सिंह किस क्या बोलते हैं उसे, जो उसका पोस्ट होता है, किस पोस्ट पर था? तो वह था जमादार के पोस्ट पे। जब लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है तब चूँकि ये सिपाही था और इसका पूरा लेखा जोखा था सरकार के पास, तो इसकी मृत्यु हो जाने पर इसके जो नंबर थे और ये किस बैच का था, किस ईयर का था, वो सारा कुछ छपता है और बताया जाता है कि इसकी मृत्यु हो गई है। और लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हो गई? तो वजीरा सिंह की गोद में हो गई। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप इस चैनल पर पहले से अपलोडेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख सकते हैं। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।